महाशिवरात्रि के मौके पर आप सबको उदय सहाय का नमस्कार। साथियों, आज महाशिवरात्रि है, आप सबको बधाई। मैंने सोचा क्यों नहीं इस मौके पे जो श्री चित्रगुप्त जी का पारिवारिक रिश्ता है शिव के साथ, भगवान शिव के साथ, उस पर एक छोटी सी व्याख्यान ऑर्गेनाइज की जाए। तो आप चौंकिए मत, मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी एक मोटी और छोटी अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू कॉस्मोलॉजी है उसमें सृष्टि कैसे इवॉल्व की उसके बारे में होना जरूरी है। आप लोगों ने दशावतार का नाम सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना वो भी समझने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने सुना उनको भी ये तस्वीर शायद समझ में आएगी कि ये दशावतार की तस्वीर है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस में इवॉल्व करते करते अंत में इनके सबसे परिष्कृत रूप के तौर पे विष्णु आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। विष्णु की परिकल्पना के बाद विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और उनका काम होता है सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना के उद्देश्य से वो चारों तरफ देखते हैं और इसीलिए इमेजेस में, मूर्तियों में ब्रह्मा का 4 रूप आपको दिख जाता है। चाहे वो पुष्कर जाएं या गया, वो 4 रूप ही दिखेगा। इसी क्रम में आगे ब्रह्मा किसी कारण से, जिसकी चर्चा कभी मैं और करूंगा, रौद्र रूप धारण करते हैं और उनके इस रौद्र रूप को शिव का नाम मिला। जाहिर है कि ये क्रम आगे बढ़ता गया। इस परिवार के सदस्यगण भी बढ़ते गए। उसमें सूर्य देवता जुड़े, उसमें दुर्गा देवी जुड़ी, देवी जी जुड़ी, और उसमें साथ ही के साथ इनके 16 और भाई जुड़े। कौन थे ये भाई, ये समझना जरूरी है और आपको उनके नाम गिनवाता हूं। इनके 16 पुत्र हुए मारीच, पुलत्स्य, वशिष्ठ, केतु, पुलह, आत्री, अंगिरा, दक्ष, भृगु, नारद, शत्रुपा, मनु और 4 संकादी। तो ये जो पूरी की पूरी एक ग्रैंड फैमिली का रूप आपके जहन में आता है। हम देखते हैं कि श्री चित्रगुप्त के मंदिर में इसमें से केवल श्री चित्रगुप्त दिखते हैं। कहीं वो अपने दैविक स्वरूप में दिखते हैं, यदा कदा, बहुत कम, और अधिकतर जगहों में वो पारिवारिक स्वरूप में दिखते हैं, जिसमें उनके 12 भाई, उनके 12 बेटे और उनकी 2 पत्नियां उसमें दिखती हैं। और शायद इनके पारिवारिक स्वरूप को देख के ही एक आम धारणा सी बन गई है कि श्री चित्रगुप्त जी कायस्थों के ही भगवान हैं। और ये भी एक विडंबना है कि कृष्ण को लोग यादवों के भगवान के तौर पे केवल नहीं देखते। कृष्ण भक्त यादव तो होते ही हैं, यादव के अलावा गैर यादव भी आपको मिलेंगे। उसी तरह राम जी के गैर क्षत्रिय भी भक्त उतने ही हैं जितने क्षत्रिय भक्त। उनको, राम जी को भी लोग क्षत्रिय या राजपूत के भगवान के तौर पे नहीं देखते। तो विडंबना यह है कि लोग ने एक तरह की ब्रांडिंग कर दी है कि श्री चित्रगुप्त का मतलब कायस्थों के भगवान, कायस्थों के इष्ट देवता। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बाकी भगवानों की तरह कार्यभार श्री चित्रगुप्त जी का भी बहुत बृहत है। 84 लाख योनियों के जीवन मरण, पाप पुण्य का लेखा जोखा और उनको दंडित और पुरस्कृत करने का कार्यभार एक छोटा कार्यभार नहीं है। तो क्या कारण है
कि केवल उनको लोगों ने श्री चित्रगुप्त भगवान को कायस्थों का देवता या भगवान के तौर पर एक ब्रांडिंग कर दी है। मुझे लगता है कि इसको दूर किए जाने की जरूरत है, और इसका सबसे सरल तरीका और सहज तरीका ये है कि तमाम चित्रगुप्त के मंदिर में कम से कम विष्णु, ब्रह्मा और महेश की मूर्तियां लगे चित्रगुप्त जी के साथ साथ, और अगर संभव हो तो उसमें सूर्यदेव और दुर्गा देवी की भी प्रतिमा जरूर स्थापित हो। इनसे जुड़ी कथाएं, आख्यान, इमेजरीज वगैरह उत्सव वहां पे मनाया जाए, पाठ हो, और इससे एक जनमानस में एक्सेप्टेंस इस ओकेजन का बढ़ेगा और अधिक से अधिकतर लोग इन मंदिरों से जुड़ेंगे। बहुत जल्द ही हम लोग एक नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, जिसका नाम है कायस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग का प्लान है कि फेसबुक पेज खोला जाए और वहाँ जितनी भी मंदिर हैं उनको उस पर डॉक्यूमेंट किया जाए, उनकी मूर्तियाँ, उनका लॉन्ग शॉट, टेम्पल का अंदर गर्भगृह की के फोटोज, पुजारी का फोटो वगैरह वगैरह। तो इन फेसबुक पेजेस का फायदा ये होगा कि ये आपस में जानेंगे कि दूसरे मंदिरों में क्या हो रहा है। आप सबको इसके सहयोग की जरूरत, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है, और इसका विधिवत उद्घाटन हम करेंगे 16 अप्रैल को, जो कि चैत्र पूर्णिमा का दिन है। 16 अप्रैल आप अपने डायरी में नोट कर लें, जैसा कि हम अनाउंस कर चुके हैं, और उस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हो। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।